सूखे आप बोल रहे हो, लेकिन इसमें पाउडर भी है और ये देखो पाउडर है, बस सूखा दूध रहता है वो है बस। तेल की खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो दूध का जो पनीर होता है वो प्योरली वाइट होता है, चमक होती है उसमें, और इसको सूंघ के भी पता चल रहा है कि फ्लेवर इसमें सोयाबीन जैसा आ रहा है। 800 किलो, करीब 850 किलो पनीर जब्त है। इसका क्या किया जाएगा? इसको नष्ट कराया जाएगा अभी यहीं पे। जयपुर में मिलावटी पनीर की एक और बड़ी खेप जब्त की गई है। चौंकाने वाली बात है कि 24 घंटे पहले ही 700 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया था और अब उसी जगह, उसी दुकान और उसी गोदाम से 850 किलो और मिलावटी पनीर यहाँ पर जब्त किया। ये पहले आप देखिएगा, ये पनीर है जिसे जब्त किया गया है खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा, और इसकी जो खुशबू है, ऐसा कह रहे हैं कि इसमें तेल से ये पूरा बना है। मिलावट भी है इसके दूध में, और जयपुर के छोटे बड़े सभी दुकानों में इसे सप्लाई किया जाता था। पहले आपको मैं गोदाम भी बताता हूँ जहाँ से ये पूरी कार्रवाई खाद्य विभाग की हुई है। ये एक छोटा सा गोदाम है यहाँ पर, और ये लोग अलवर से माल मंगाते थे और इसी गोदाम में रखते थे। इसी गोदाम से 700 किलो मिलावटी पनीर कल जब्त किया गया है। अब ये एक शख्स हैं जो कि इस मिलावटी पनीर को यहाँ पर लेके आए हैं अलवर से। क्या नाम है आपका? माजिद। माजिद, कहाँ से लाए और क्यों मिलावटी क्यों खिला रहे हो यार? नहीं भाई साहब, मिलावटी नहीं है। कैसे बनाते हो इसको? दूध को ही बनाते हैं खाली दूध का तो होता तो फिर ये कार्रवाई थोड़ी होती मिलावटी के। सर, वो तो होती दूध है में और क्या कार्रवाई। डालते हो? कुछ नहीं, दूध का ही बनता है। खाली दूध नहीं, कुछ और मिलाए थे, बता दो। नहीं, दूध का ही बनता है बाबूजी। खाली दूध, बेस्ट सूखा दूध रहता है ना। तेल सूखे आप बोल रहे हो, लेकिन इसमें पाउडर भी है और ये देखो पाउडर है, बस सूखा दूध रहता है वो है बस। तेल की खुशबू भी आ रही ये है। दूध ये ले आते हैं उसको पता है। तेल मिला हुआ, तेल से बना रहे हो? कुछ और केमिकल वगैरह? नहीं, कोई केमिकल नहीं, पानी से बनाते हैं। कल 700 किलो पकड़ा था, वो भी आप तुम ही लेके आए थे? नहीं, वो हमारा नहीं था। फिर कौन लाया था? पता नहीं वो किसका था। कहाँ से लाए? लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ मतलब अलवर से? हाँ जी। रेगुलर लाते हो यहाँ पर? नहीं, 2-4 दिन हम लाते हैं। 2-4 दिनों में एक बार लाते हो? हाँ। ठीक है, तो ये है ये शख्स, ये गाड़ी में ये पूरा पनीर 850 किलो पनीर ये पूरा लेके आया है, आपने देखा है। और अभी आप ये देखिए, खाद्य विभाग की एक कार्रवाई है ये पूरी, और यहाँ पर इस मिलावटी पनीर को जब्त किया गया। अब ये मिलावटी क्यों है, किस कारण खाद्य विभाग को लगता है कि ये सेहत के लिहाज से बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है? वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। ये पनीर, ये दिखने में तो बाजार में मिलने वाले आम पनीर की तरह है, मिलावटी भी है या कैसा है ये? नहीं, ये पनीर बिल्कुल देखने से ही पता चल सकता है कि ये थोड़ा सा येलोनेस लिए हुए है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो दूध का जो पनीर होता है वो प्योरली वाइट होता है, चमक होती है उसमें, और इसको सूंघ के भी पता चल रहा है कि फ्लेवर इसमें सोयाबीन जैसा आ रहा है। और कुछ भी केमिकल मिलाया हुआ इन्होंने? ये तो लैब रिपोर्ट में पता चलेगा, पर ये ज़रूर है कि ये एनालॉग पनीर की श्रेणी में आता है और दिस इज़ नॉट अलाउड। यानी सेहत के लिहाज से भी ये हाँ, हानिकारक है, क्योंकि स्किम मिल्क पाउडर या सेपरेटर दूध में दूसरे पाउडर्स वगैरह मिला के इन्होंने बनाया होगा। अब ये लैब रिपोर्ट ही बता पाएगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं एक बार वीरेंद्र जी के पास आने से पहले एक बार फिर से आपको जगह दिखाता हूँ, गली दिखाता हूँ। देखिए, एकदम तंग गली है, जयपुर के शास्त्री नगर इलाके की ये पूरी तंग गली है, और यहाँ पर ये पूरा गोदाम बनाया हुआ है। और अभी आपके पास चौंकने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आएगी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही इसी गोदाम पर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। ये इस गोदाम ये पहली बार ही हुआ या कार्रवाई या कुछ? नहीं, इस पे अब कोई दूसरा सप्लायर था इनका जिसने कल इनको माल दिया था 700 kg। तो हमारे केंद्रीय दल ने कमिश्नर मैडम के निर्देश पर वो कार्रवाई की थी और उसे डिस्ट्रॉय भी कराया था। इसी जगह से आज फिर? नहीं, जगह ये नहीं थी, ये गोडाउन है। कोई सप्लायर की, जो इनका सप्लायर था उसकी गाड़ी पकड़ी गई थी, तो फर्म यही थी बरसाना पनीर भंडार, और आज ये जो दूसरे सप्लायर हैं ये दे रहे हैं इनको माल। लेकिन सर, ये पनीर इतने सारे बार बार जब्त हो रहे हैं, ये क्या करते थे इस पनीर का? ये गोदाम तो है, समझ में आया, लेकिन ये पैटी वेंडर्स या होटल रेस्टोरेंट, उनको ये लोग सप्लाई करते हैं। उनकी डिमांड होती है रोज़ की 5 किलो 10 किलो, उनको ये लोग देते हैं। एक सवाल जो है आम आदमी पूछना चाहेगा, जैसा आपने कुछ देर पहले भी बताया था
ये पनीर है, इसको खाने से क्या क्या बीमारी होती है? क्योंकि बाजार में जाते, रेस्टोरेंट में जाते, सबसे पहले कहते हैं कि पनीर की सब्जी लेके आइए। अगर वो पनीर मिलावटी होता है, किस तरह के स्किन रोग या किस तरह की चीज़ें हो सकती है? नहीं, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। इसके बारे में तो फिजिशियन या डॉक्टर ही बता सकते हैं। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये चीटिंग है। दिस इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, इट इज़ सब्सटीट्यूटेड विद चीपर सब्सटेंस, सो दिस इज़ अ चीटिंग। दूध और सस्ती चीज़ों से मिलावटी चीज़ मिला करके ये पूरा पनीर बनाया गया है। और यदि ये पनीर कोई खाता है तो उसकी सेहत पर कितना बुरा असर हो सकता है, ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। और यही कारण है कि आज खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। और 2 दिन में करीब 1500 किलो से ज़्यादा पनीर जब्त हुआ। ये पूरी गाड़ी है, ये देखिएगा, ये गाड़ी है, इसी में लेकर आया जा रहा था। RJ 14 जयपुर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। और इसके जो मालिक यहाँ पर कंपनी के हैं, फिलहाल उनसे भी आगे के पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। ये किसके लिए है? गोदाम किसका, मालिक कहाँ है इसका? इसका मालिक है नहीं सर, पता नहीं किधर गया, कहाँ गया इसका मालिक, कहाँ गया? कुछ मुश्ताक खान। तो ये मुश्ताक खान रेगुलर है, यही करता है काम, इसका काम ही बिजनेस का पनीर का ही है। इसलिए ये पनीर का ही बिजनेस करता है। जयपुर के CMHO 1 रवि शेखावत जी हमारे साथ है। सर, इतनी सारी मिलावटी पनीर 2 दिन में 1500 किलो, बड़ी कार्रवाई। सूचना मिली थी कि कोई बट्टा बस्ती इलाके में एक कोई दुकान है जहाँ पे मिलावटी पनीर का काम चल रहा है। तो कल उसी सूचना के ऊपर हमारी एक खाद्य सुरक्षा की टीम ने एक कार्रवाई की थी, जिसकी निरंतरता में आज वापस सर्वेलेंस पे पुलिस के सहयोग से आज हमें वापस सूचना मिली कि यहाँ पे कोई इस तरह का वापस खाली हो रहा है ट्रक। तो उसकी जब हमारी टीम ने पहुँच के यहाँ पे जांच की और वो समय खुद दुकानदार के भी बयान आ गए थे कि ये जो सामान है ये काफ़ी सस्ती रेटों पे ले रहे थे। तो जिसकी आशंका होते हुए हमने सैंपलिंग भी कर ली और जनहित को देखते हुए इसको नष्ट कराया जा रहा है। सर, लेकिन उसी फर्म के मालिक द्वारा 2 दिन में लगातार ये घटना को अंजाम देना, कहीं ना कहीं इनके हौसले बुलंद नहीं हो रहे हैं? आपकी अब डिपार्टमेंट की ओर से क्या और निगरानी सख्त की जाएगी इन पर? जी, डिपार्टमेंट निरंतर इन चीज़ों को सर्विलेंस में रखेगा और टाइम बेसिस के ऊपर इनकी जो मॉनिटरिंग है मॉनिटरिंग भी रहेगी। साथ में इनकी आने वाले टाइम में वापस उस दुकान की और बाकी जो उससे प्रतिष्ठान है उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्शन जो भी साबित हो सकेंगे उनको कोशिश करेंगे साबित करने की। जो लोग सस्ते पनीर खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता सर कि पनीर सस्ता है, मिलावटी है, क्या है, वो तो ये कहते हैं कि सस्ता मिल रहा है ले लो। उन लोगों के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? प्रतिष्ठित जगह से ही सामान लें, कोशिश करें कि जहाँ पे प्रतिष्ठित संस्था है वहीं से सामान लें। और जो राज्य सरकार या सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जैसे उनके मानकों में जो भी पाए जाते हैं, चाहे वो सरस हो, चाहे वो लोटस हो, या जो भी कंपनीज हैं जो सरकार के जिनमें यानी आप ये कह रहे हैं खुली चीज़ थोड़ा खरीदते वक्त ध्यान रखें। सर, एक बात और बताइए, आपने सैंपल भी ले लिया इस मिलावटी पनीर का। अब ये जो 800 किलो, करीब 850 किलो पनीर जब्त है, इसका क्या किया जाएगा? इसको नष्ट कराया जाएगा, अभी यहीं पे नष्ट करा जाएगा, इसी स्थान के ऊपर नष्ट कराया जाएगा ताकि आम जन को ये पनीर नहीं पहुंचे और कम से कम ये वाला जो पनीर है ये यहाँ से मार्केट से हटे। ये देखिए, ये खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई है और अब इन्हें नष्ट करने की कार्रवाई भी यहाँ पर शुरू हो रही है। और ये जो पनीर है इन सबको नष्ट किया जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं इन पनीर को, ये क्योंकि ये लोगों तक नहीं पहुँचना चाहिए, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और यही मकसद इस पूरी कार्रवाई का भी है।